बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और की आल पर। आप देख रहे हैं पीस नॉलेज टीवी और मेरा नाम मोहम्मद अशरफ कादरी जहांगीरी है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह बरसगीर पाक व हिंद के अजीम रूहानी बुजुर्ग, हर कोई उनके नाम से वाकिफ है। आप ये भी जानते हैं कि आपका मज़ार पुरअनवार लाहौर में वाक़या है। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पुरअनवार के इहाता के अंदर ही एक अंग्रेज़ मुसलमान की भी कब्र है। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो बड़ी अहम और मालूमाती है और आप में से अक्सर लोग नहीं जानते होंगे कि दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पुरअनवार पर किसी अंग्रेज़ मुसलमान की भी कब्र है। और ये कब्र कहाँ वाक़या है, ये आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन मोहतरम, जिस अंग्रेज़ मुसलमान की कब्र वहाँ पर मौजूद है, उनका नाम है फारूक अहमद लेनार्ड इंग्लिस्तानी। लेनार्ड उनका नाम है और इंग्लिस्तान से आए थे। इस नाम से उनका जो नाम मशहूर है वो है फारूक अहमद। मुसलमान होने के बाद उनका नाम फारूक अहमद रखा गया और उनका असल नाम, जो पहला नाम था, वो लेनार्ड इंग्लिस्तानी था। फारूक अहमद लेनार्ड 28 फरवरी 1913 में इंग्लिस्तान में पैदा होते हैं और फिर आप 1936 में मुसलमान हो जाते हैं। फारूक अहमद लेनार्ड इंग्लिस्तानी मुसलमान होने के बाद जब कुरान पाक को तर्जमा के साथ पढ़ते हैं तो आप जब उस वाक़या पर पहुंचते हैं जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी मौजूद सहाबा की जमात में कहा कि कौन है जो जाकर मलका बल्कीस का तख्त यहाँ पर मेरे सामने पेश करेगा। तो एक जिन खड़ा होता है और वो जिन कहता है कि मैं आपकी इस कचहरी के ख़त्म होने से पहले मैं आप तक मलका बल्कीस का तख्त ले आऊँगा। तो आपने कहा नहीं, मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। तो कुरान पाक में जो वाक़या आता है कि एक किताब का आलिम, एक आलिम दीन, उस वक्त के किताब का आलिम दीन खड़ा होता है और कहता है कि आप पलक झपके अपनी आंख बंद करें फिर खोलें तो मैं आपके सामने तख्त ले आऊँगा। और ऐसा ही हुआ। उसका नाम कुरान पाक में या रिवायात में जो आता है वो आसिफ बिन बरखिया है। वो आलिम दीन जिसका नाम आसिफ बिन बरखिया मशहूर है, आप स्क्रीन पर उनका मज़ार भी देख रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं आंख झपकने से पहले आप तक मलका बल्कीस का तख्त ले आऊँगा। और ऐसा ही होता है। जब फारूक अहमद लेनार्ड इंग्लिस्तानी इस जगह पर पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि हाउ कैन पॉसिबल, कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक बंदा इतनी दूर, इतनी मुसाफत और इतना बड़ा वज़नी तख्त जो है वो एक आंख झपकने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर सकता है। वो इसकी तहकीकात के लिए चल पड़ते हैं और मुख्तलिफ उलमाए दीन के पास जाते हैं। इसी सवाल के जवाब में जब फारूक अहमद लेनार्ड इंग्लिस्तानी लाहौर का सफ़र करते हैं और लाहौर में मुख्तलिफ उलमा से इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं, इसी जवाब के तलाश के अंदर आप दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पुरअनवार के बाहर से गुज़रते हैं और आपका दिल करता है कि मैं अंदर जाऊं और अंदर के मनाज़र देखूं। जब वो अंदर आते हैं तो इस वक्त जो सोने वाला गेट कहलवाता है, मशहूर व मारूफ गेट दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का गेट नंबर 2 कहलाता है। तो वो सोने वाला जो गेट है उसके सामने कोई बुज़ुर्ग खूबसूरत चेहरे वाले फारूक अहमद लेनार्ड इंग्लिस्तानी बताते हैं कि उनका चेहरा इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश था। आप बुज़ुर्ग बारिश और सफ़ेद दाढ़ी वाले थे। तो वहाँ पर वो लंगर तकसीम कर रहे थे। दाता अली हजवेरी का लंगर तो वैसे ही पूरी दुनिया में मशहूर है। और आप फारूक अहमद लेनार्ड इंग्लिस्तानी जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो बुज़ुर्ग फारूक अहमद से पूछते हैं कि आप क्या लेंगे, चाय पिएंगे या ठंडा पिएंगे या क्या लेंगे, लंगर में क्या खाना पसंद करेंगे। फारूक अहमद लेनार्ड इंग्लिस्तानी आपसे चाय तलब करते हैं। तो बुज़ुर्ग जब चाय उनके सामने पेश करते हैं तो फारूक अहमद लेनार्ड इंग्लिस्तानी बेहोश हो जाते हैं। और बेहोशी के बाद जब उनको होश आता है तो लोगों से सवाल करते हैं, यहाँ पर जो बुज़ुर्ग खड़े थे, जो बाबा जी खड़े थे, वो कहाँ हैं, जो लंगर तकसीम कर रहे थे। तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर तो कोई बाबा जी नहीं थे, कोई बाबा जी नहीं हैं, यहाँ मौजूद कोई भी नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है। उसने कहा नहीं, जो मेरे हाथ में मग है, मेरे हाथ में जो कप है, ये मेरे इंग्लिस्तान वाले ड्राइंग रूम का कप है, ये मेरे घर का कप है। तो मुझे आज मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि अल्लाह के वली जो चाहें
अल्लाह की अता से कर सकते हैं। अल्लाह के वली जो चाहें अल्लाह की दी हुई ताकत से कर सकते हैं। आज मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि मलका बल्कीस का तख्त भी अल्लाह का वली उठा के ले आया था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया था। फारूक अहमद लेनार्ड इंग्लिस्तानी, उस वाक़या के बाद आपने अपनी सारी ज़िंदगी दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पुरनवार पर गुजार दी और वहाँ आप सफाई सुथराई और दीगर काम सारे अंजाम देते थे। और आपकी तारीख़ वफ़ात 13 फरवरी 1945 है। आप 13 फरवरी 1945 को खालिक हकीकी सजा मिले। और फिर कहा जाता है ना कि लजपाल प्रीत नू तोड़ दे नहीं, जिद्दी बाँ फड़ दे फिर छोड़ दे नहीं। फिर दाता अली हजवेरी ने अपने उस आशिक को, अपनी उस खिदमत गुजार को अपने सर वाली साइड पे जगह दी। और आपको मैं बता दूं कि वो जगह कहाँ पे है जहाँ पे आप दफन हैं। अगर आप गेट नंबर 4 से दाखिल होते हैं तो आपके बाएं तरफ लेफ़्ट हैंड एक छोटा सा दरवाज़ा जा रहा है, एडमन ब्लॉक कहलवाता है। वहाँ पर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की इंतज़ामिया के दफातर हैं, मैनेजर औकाफ का दफ्तर है, डिप्टी मैनेजर औकाफ का दफ्तर है। वहाँ पे आप अंदर दाखिल हो जाएं और सामने गली के अंदर जा रही है। उन दफातर में से क्रॉस करके सामने एक हजवेरी हॉल है और उस हजवेरी हॉल के राइट साइड पे एक कमरा है जिसके अंदर फारूक अहमद लेनार्ड इंग्लिस्तानी का मज़ार है। आप किसी से पूछेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। अगर आप गेट नंबर 2 या मेन गेट से आते हैं तो तहखाना में वज़ू खाना मौजूद है जहाँ पे लंगर खाना भी होता है। उसको क्रॉस करके जब बाहर निकलते हैं तो आपके सामने गेट नंबर 4 आ जाता है। वहाँ से भी आप किसी से पूछकर वहाँ पे उनके मज़ार पे हाज़िरी दे सकते हैं। और उनके मज़ार की ख़ास बात यह है कि जिस तरफ आपका मज़ार है बिल्कुल उसी दीवार के साथ दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की असल कब्र जो कि नीचे है वो मकाम बनता है, बिल्कुल बराबर है। और मैं जब पहली दफ़ा गया था वहाँ पर तो मुझे बताया गया कि ये वो पॉइंट है, ये वो दीवार है कि दीवार के उस पार दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का असल मज़ार जो नीचे मौजूद है। और ये वो जगह है जहाँ पर आपका सर मुबारक टच होता है। ये वो मकाम मैंने आपको दिखा दिया कि दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का असल मज़ार नीचे है और बिल्कुल उसके बराबर फारूक अहमद लेनार्ड इंग्लिस्तानी का मज़ार मौजूद है। नाज़रीन मोहतरम, फारूक अहमद लेनार्ड इंग्लिस्तानी ने अल्लाह की वली की बारगाह में खिदमत की और ये शेर तो बड़ा मशहूर है, आपने सुना होगा कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले और अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, देखते रहिए पीस नॉलेज टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।